हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, घर बैठे आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। गुरुकुल पॉइंट में बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। आज दोस्तों मैं फिर शुरू किया हूं आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें ये क्लास 10 है। इसके पहले मैं 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं यहाँ पे इस वीडियो में, वहां से देख लीजिए, या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से देख लीजिए। और यहाँ पे एकदम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। तो आधुनिक इतिहास का ये वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले 9 वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत, जिसका टॉपिक है बक्सर का युद्ध। इसके पहले मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को गद्दी सौंपता है। और मीर जाफर को गद्दी सौंपने के बाद मीर जाफर काफी टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को, जो देने में सक्षम नहीं था। फिर उसको गद्दी से उतार कर मीर कासिम यानी मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को अंग्रेज गद्दी पे बैठा देते हैं, यानी बंगाल का नवाब बना देते हैं। और मीर कासिम सिराजुद्दौला की तरह अंग्रेजों की चापलूसी नहीं कर पा रहा था। उसने दस्तक कार्ड जो मीर जाफर ने लागू करवा लिया था, अंग्रेजों द्वारा जो लागू करवा लिया था अंग्रेजों ने दस्तक कार्ड, उसे मीर कासिम बैन कर देता है और अंग्रेजों के विरोध में रहता है। इसलिए अंग्रेजों से इसका दुश्मनी बढ़ जाता है, जिसके कारण मीर कासिम से युद्ध होता है, जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बक्सर का युद्ध किस जगह हुआ था। तो बाबू बलिया एक जिला है, वहां से 40 किलोमीटर दूर बिहार में एक बक्सर नामक जगह है, जहां पे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को युद्ध होता है। और उस युद्ध में दो लोग आमने सामने आते हैं, मीर कासिम और कैप्टन हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने किसे भेजा था? मीर कासिम से युद्ध करने के लिए कैप्टन हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बहुत ही चालाक कैप्टन था और इस युद्ध में दो सेनाएं आमने सामने होती हैं। दरअसल होता क्या है कि मीर कासिम जब बंगाल छोड़ के चला आता है तो यह 3 लोगों से बड़ी इसकी जमती थी। एक, यह सबसे पहले मीर कासिम गया दिल्ली गया, किसके पास? बंगाल से यहां से निकला मीर कासिम निकला और सबसे पहले गया दिल्ली जाने के बाद उस समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह थे। इनको इसने खूब चढ़ाया, कहा कि आपको बाबर की कसम, आपको हुमायूं की कसम, आपको औरंगजेब की कसम, आपको अकबर की कसम, नूरजहां की कसम, आप हमारी मदद करिए। अंग्रेजों ने इनके साथ बहुत ज्यादती किया था। तो शाह आलम द्वितीय जो है मीर कासिम के कहने पे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसका? हेक्टर मुनरो से, यानी अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं दिल्ली के मुगल बादशाह। कौन? शाह आलम द्वितीय। इसके बाद यह फिर मिलता है किससे? अवध नवाब। अवध के नवाब थे कौन? सुजाउद्दौला से भी, अवध के नवाब से यह मित्रता था, उससे भी मदद लिया। और इनकी सेना, शाह आलम द्वितीय की सेना, सुजाउद्दौला की सेना और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, इसकी सेना, यानी कुल 3 सेनाएं आमने सामने हुई बिहार में बक्सर नामक जगह पर, जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 22 अक्टूबर कब हुआ था? 1764 ईस्वी को आमने सामने होती है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह था कि इन 3 सेनाओं को लेकर मीर कासिम बिहार के बक्सर नामक जगह पर युद्ध करने जाता है। तो बिहार में होता क्या है कि उस समय हमारे पास जो सेना थी वो तीर धनुष से युद्ध करती थी। किससे? घोड़े पे बैठ के तीर धनुष से, भाला से, इस सब से युद्ध करती थी, तलवार से। और जो हेक्टर मुनरो था ये अपने साथ बंदूक लेके आया हुआ था।
तो जब तक कि घोड़ा से तड़वक तड़वक तीर उड़ लेते थे तब तक कि बंदूक से मारता था, धाए उलट जाते थे। इसलिए इस युद्ध में कैप्टन हेक्टर मुनरो भारी पड़ जाता है किस पे? मीर कासिम पे। और इस युद्ध में यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाता है, मीर कासिम हार जाता है। और हारने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अवध के जो नवाब थे, यानी मीर कासिम जब हार जाता है कि भाग जाता है नेपाल की तरफ। कहाँ भाग जाता है? नेपाल की तरफ भाग जाता है। कहाँ पे? नेपाल की तरफ भाग जाता है। नेपाल के बाद या फिर इंडिया में दिल्ली के आसपास आके मर जाता है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, इनके साथ एक संधि हो जाती है, इलाहाबाद की संधि। इसको अभी बाद में जानेंगे। पकड़ा जाते हैं शुजाउद्दौला, बंगाल अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इनको अंग्रेज पकड़ते हैं और कहते हैं एक बात बता, हमारा युद्ध तो मीर कासिम से होने वाला था, तू क्या करने आ गया? इसको जैसा नाम था शुजाउद्दौला, इसको अंग्रेजों ने खूब सुजा के मारा, इतना मारा कि पूरा शरीर सूज गया, है ना। इनको बहुत छुराई किया था शुजाउद्दौला को, अवध के नाम। और नवाबों का आप जानते ही हैं, अवध मतलब लखनऊ, तो लखनऊ के नवाब थे कौन? शुजाउद्दौला। ये मीर कासिम के कहने पे युद्ध करने चले गए और इनको अंग्रेजों ने खूब थूर के खूब सुजा दिया शरीर को, ठीक है। इसके बाद नवाबों की हिस्ट्री आपको पता होगा कि नवाबों में जो अंतिम बादशाह थे वाजिद अली शाह, अंग्रेजों ने जब इन पे आक्रमण किया तो इन्होंने लखनऊ में बनाया था एक भूल भुलैया। उस भूल भुलैया में इनके जितने भी सेना थे और जो भी लोग इनके थे सब लोग भाग गए। और यह जो था वाजिद अली शाह तो जो था यह भागा नहीं। क्यों नहीं भागा? इसका कारण था कि इसने एक जूता कोई इसका नौकर पहना रहा था और तब तक पता चला कि अंग्रेज हमला करने वाले हैं और नौकर भी भाग गया, तो इसको कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, इसलिए वाजिद अली शाह जो था वो भागा नहीं और अंग्रेज उसको पकड़ के क्या कर लेते हैं? मार डालते हैं। तो आपको पता होगा कि जब अंग्रेजों ने पूछा कि एक बात बताओ, जब सब भाग गए भूल भुलैया में, तू क्यों नहीं भागा? तो उसने कहा नवाब है ना, और नवाब मतलब हमको कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, इसलिए हम नहीं भागे। तो इसीलिए जब कोई घटना होती है, कोई लड़का बहुत ज्यादा बदमाशी करता है या बहुत ज्यादा नखरा दिखाता है, लोग कहते हैं नवाबी कर रहे हो, तो मतलब लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, इसलिए कि एक आदमी उसको जूता पहनाने वाला नहीं था, इसलिए वो भागा नहीं, ठीक है। तो ये नवाबों का मतलब इतिहास है। अवध में जब आपको आगे जब कहानी 1857 में आएंगे तो आप बेगम हजरत महल के बारे में जानेंगे कि बेगम हजरत महल भी सोना सुखाने के लिए नौकरानी को देती थी। इतना ज्यादा इन लोगों के पास धन था, बोरिया भर के सोना सुखाने के लिए ले जाती थी। सब लाती थी, 10 बोरा ले जाती थी, कहती थी 8 बोरा हुआ है, बाकी सूख गया। ऐसे नवाब यहाँ थे, ठीक है। तो मीर कासिम इस युद्ध में भाग गया किसी तरीके से नेपाल की तरफ। इसके बाद शुजाउद्दौला को मार के खूब सुजा दिया और शाह आलम द्वितीय से इनकी संधि हो गई अंग्रेजों का, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे इनका संधि हुआ इलाहाबाद में। वहीं द्वैध शासन प्रणाली शुरू होगा। अंग्रेजों ने एक संधि किया कि अब भारत में जो दीवानी होगा वो मेरे पास होगा, मतलब जो राजस्व वाला जो भूमि का पैसा आएगा वो मेरे पास होगा, और प्रशासनिक व्यवस्था जो होगा वो आपके पास रहेगा, यानी कि देख रेख आप करिए, और प्रशासनिक व्यवस्था किसके पास रहेगा? आपके पास। और जो पैसा कमाने वाला चीज रहेगा, राजस्व का जो दीवानी है वो हमारे पास रहेगा। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गया। ये कौन सी संधि के बाद? इलाहाबाद संधि के बाद। इसके बाद जब मीर कासिम भाग गया और बाद में आके दिल्ली के आसपास से मर गया, इसके बाद जो है बंगाल का नवाब फिर बना दिया गया किसको? मीर जाफर को। कहा अंग्रेजों ने कहा मीर कासिम से अच्छा तो जफरा था, जो सबसे पहले क्या किया था? गद्दारी किया था सिराजुद्दौला के साथ। उसको खोजे सब तो पता चला कि मछली मार रहा था लुंगी पहन के। अंग्रेजों ने कहा कि बनोगे नवाब? कहा हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो इसको नवाब बनाया और मीर जाफर की मृत्यु हो गई 5 फरवरी 1765 ईस्वी को। फिर इसके बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बनाया मीर जाफर के अयोग्य पुत्र नजीमुद्दौला को बनाया। इसके बाद अंतिम बंगाल नवाब जो था मुबारकुद्दौला था। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरा बंगाल पे अधिकार कर लिया और संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था था ये अपने अधिकार में कर लिया। और इस युद्ध का जो बक्सर का युद्ध का जो कारण था वो बाबू मीर कासिम द्वारा जो दस्तक कार्ड बनाया गया था
उस कार्ड को प्रतिबंध कर दिया था, ये कारण था। और दूसरा अंग्रेजों का विरोधी होना इसका क्या था, कारण था। तो इस प्रकार से शाह आलम द्वितीय की सेना, शुजाउद्दौला अवध नवाब की सेना और मीर कासिम की पहले से बनी सेना, तीनों सेनाएं बक्सर के युद्ध में आती हैं, जो 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को युद्ध होता है। उस युद्ध में यहाँ पराजय हो जाता है और अंग्रेज संपूर्ण रूप से भारत पे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो जाता है, यानी कि दीवानी का जो पैसा आएगा वो अंग्रेजों के पास होगा और सफाई वफाई करने का काम ये जफरा अफरा को दे दिया। ठीक है, तो ये आपका था बक्सर का युद्ध। हमें लगता है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।